आरभ्यते लुट् लकारस्य प्रक्रिया। तो कदा लुट् लकारस्य प्रयोगः भवति? सूत्रं वर्तते अनद्यतने लुट् भविष्यति अनद्यतने अर्थे, न केवलं भविष्यत्यर्थे अपितु भविष्यति अनद्यतने अर्थे लुट् स्यात्। ऐसा भविष्यकाल जो आज का न हो। आज भी तो थोड़ा भविष्यकाल आने वाला है ना, शाम तक, रात तक। क्यों? रात के 12 बजे तक कुछ भविष्य रह गया है। आइए कुबेर जी, तो ऐसा भविष्य जो आज का नहीं हो, आने वाला हो, माने कि रात्रि के 12 बजे के पश्चात वाला भविष्य, तो उसमें ऐसा यदि भविष्य काल है तो उसमें धातु से लुट् लकार का प्रयोग कर लेना चाहिए। अद्यतन को हमने परोक्ष लिट् पर भी समझाया था, यहाँ पर भी देख लिए कि भविष्य माने आगामी कालो भविष्य, अनद्यतन तो उसके लिए पहले अद्यतन समझना पड़ेगा। अद्यतन माने जो 24 घंटे का काल है, ठीक है। अतीतायाः रात्रे पश्चात् अर्धेन और आगामिन्याः रात्रे पूर्वार्ध सहितो दिवसः अद्यतनः। उसकी संस्कृत में ऐसी परिभाषा बाल मनोरमाकार ने लिखी है। उसका मतलब यही है कि जो आगे आने वाली काल का बाद वाला भाग, पीछे इस जो जाने वाली का पिछला वाला भाग, कहने का मतलब है 12 बजे से इधर वाला उधर वाला, ये जो 24 घंटे का जो काल है इसको अद्यतन कहा जाता है। इससे भिन्न जो काल है वो अनद्यतन कहलाएगा। तो ऐसी जगह पर लुट् लकार का प्रयोग करना चाहिए। तो कैसे करते हैं इसका प्रयोग, थोड़ा देखिए। क्रियायाम अनद्यतन भविष्यत्यनद्यतन द्योतकम, भविष्यति शब्द को भी जोड़ देना चाहिए। क्रियायाम भविष्यत्यनद्यतन द्योतकम पदम यदा वाक्ये आगच्छति तदा लुट् लकार एव प्रयोक्तव्यः। लुट् लकार का प्रयोग कब करो? स्पेशली कुछ खास नियम हैं। संस्कृत साहित्य में ऐसे ही प्रयोग किया गया है ये, कि जब भविष्यति अनद्यतन का द्योतक कोई पद उस वाक्य में पढ़ा गया हो, तब तो भाई आपको लुट् लकार का प्रयोग करना ही करना है। वैसे तो आप भविष्यत अर्थ में लुट् लकार प्रयोग करते हो, करिष्यति, गमिष्यति, वो आगे वाले हैं सब। लुट् लकार का प्रयोग कब करोगे? जब भविष्यति अनद्यतन द्योतक ये पद, कौन कौन पद हैं वो? स्वः, परस्वः, अग्रिम सप्ताहे, अग्रिमे वर्षे, ऐसे यदि पद वाक्य में आ गए होंगे तब ऐसी स्थिति में आपको लुट् लकार ही प्रयोग करना है सत्यम जी। जैसे रामः स्वः विद्यालयम गन्ता, राम कल विद्यालय जाएगा। गन्ता इसका लुट् लकार का रूप है ये। तो राम कल विद्यालय जाएगा, तुम लोग क्या बनाते हो? रामः विद्यालयम गमिष्यति। स्वः यदि पद लगा है तो रामः स्वः विद्यालयम गन्ता बनाइए, फिर गमिष्यति न करिए, अन्यथा पाणिनि जी की रीति से वाक्य सही नहीं होगा। ठीक है। उस वाक्य में यदि स्वः, परस्वः ऐसे पद पढ़ दिए गए जो भविष्यति अनद्यतनत्व के द्योतक हैं, तब तो आपको उसमें क्या करना है? लुट् लकार का ही प्रयोग करना है। जैसे देखिए, रामः विद्यालयम गमिष्यति, यहाँ पर स्वः पद नहीं है, अग्रिम सप्ताहे, वर्षे इत्यादि ऐसे कुछ नहीं है पद, तो इसका मतलब ये सामान्य भविष्य है। रामः अद्य, आज, सो वा विद्यालयम गमिष्यति, राम आज या कल विद्यालय जाएगा। अब ये थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई, आज जाएगा या कल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमने फिर लुट् नहीं किया, तब तो लुट् लकार ही किया। जहाँ निश्चित हो गया
तो वहाँ पर ही होगा रामः स्वविद्यालयम गंता, तब तो हो जाएगा। तो अद्य स्योवा, थोड़ा अद्य जुड़ भी गया तो वहाँ तो ये अनद्यतन भविष्य में होता है ना, अनद्यतने लुट, तब नहीं होगा। कल की धर्मपालको भविष्यति, धर्मपालक कल की का अवतार होगा, कल की धर्मपालक होंगे। तो भविष्यति यहाँ कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई अनद्यतनत्व का द्योतक पद नहीं है जैसे स्वः परस्वः इत्यादि इस प्रकार का। इसलिए सामान्य ने ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। जब आप संस्कृत साहित्य को, श्रीमद् भगवद गीता, रामायणम, महाभारत या कोई काव्य नाटक कुछ भी पढ़ेंगे तो इस भविष्यत काल के प्रयोगों को सबको देख लीजिएगा, इसी टाइप के होंगे। ठीक है, चल अब प्रक्रिया की बात करते हैं। ये तो थोड़ा प्रयोग पक्ष को लेकर के कुछ बातें कहीं, अब प्रक्रिया को देख लेते हैं। तो लुट लकार का प्रयोग पाणिनि जी ने भविष्यत्य अनद्यतन अर्थ में किया। प्रक्रिया में यह है कि भू धातु से भविष्यत्य अनद्यतन अर्थ को कहने के लिए लुट लकार लाइए, भू लुट, ऐसी स्थिति हो जाएगी। सत्यम एक पेन यहाँ पर ढूंढ ढांड के रख देना, नहीं सर से लेके रख देना। वो लिखने वाला ना, वो कहीं इधर उधर कर दिया है, मिल नहीं रहा, पूछ लेना उधर से। नहीं, सर के पास 2 पेन रखे थे, उसमें से एक को यहाँ लगा देना, लिखने के काम आएगा। लुट का ल बचेगा और उसके स्थान पर तिप कर लिया, भूति, यह स्थिति है। सूत्र लगाइए, स्यतासी ली लुटो हो। स्यतासी द्विवचन का रूप है, धातोः का अधिकार आ रहा है, उसके अधिकार में ये पढ़ा सूत्र है, तो सूत्रार्थ हो जाएगा धातोः स्यतासि एतौ प्रत्ययौ स्तः लृ लुटोः। ये निमित्तवाचक पद है, सप्तमी का द्विवचन है। लृ लुटोः का अर्थ होगा लृ और लुट के परे रहते। अरे भाई ये लृ क्या चीज़ है? लुट तो समझ में आ रहा है ये वाला। तो आगे लिखा ये सबको बाध करके लगेगा, ये भी बात ध्यान रखनी है। सब प्राप्त है यहाँ पर, क्योंकि ये जो ती है वो सार्वधातुक संज्ञक है। लुट लकार का जो ती है वो सार्वधातुक संज्ञक है। सब प्राप्त है तो उसको अपवाद करके लगेगा। तो ये लृ से क्या लिया जाए? तो मूलकार लिखते हैं लृ इति लृंग लृटोर ग्रहणम। लृ में लृंग और लृट का ग्रहण है लृ से। ठीक है, अर्थात पाणिनि जी ने लृ कह दिया तो जिन इन 10 में से जहाँ जहाँ लृ है, तो एक तो लिट में लृ आता है, एक लृंग में लृ आएगा, तो ये 2 का ग्रहण हो जाएगा लृ से। तो कहने का मतलब ये होगा भाई कि जो स्य प्रत्यय होगा, यथासंख्य लगा देना, स्य प्रत्यय होगा वो लृ के परे रहते होगा, है ना। स्य प्रत्यय कहाँ होगा? लृ। लृ का मतलब है लृट और लृंग 2 जगह, वहां तो स्य होगा। और तास प्रत्यय कहाँ होगा? तासी का तास बचता है, वो होगा लुट लकार में। ये बात संपूर्ण तिङन्त प्रकरण के लिए हृदयंगम कर लीजिए कि लुट में हम सप को बाध करके तास प्रत्यय करेंगे, यह एक विकर्ण प्रत्यय है। और लृट और लृंग में हम स्य प्रत्यय करेंगे, स्य विकर्ण प्रत्यय करेंगे, सबको बाध करके करेंगे। तो ये जो लकार बताए आपको, लुट, लृट और लृंग, सब इधर अब नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई? आइए, इसलिए हमने तासी प्रत्यय कर दिया और इसका तास बचता है भाई, तो स्थिति हो जाएगी भूतासति। ध्यान रखिए, ती सार्वधातुक संज्ञक है, तास जो प्रत्यय है ये ना तो तिंग है, तिप्तस जीव 18 में नहीं है सम्मिलित, तो ना तो ये तिंग प्रत्यय है और ना ही ये शित है। शित माने जिसका तालव्य शकारित संज्ञक हो गया हो। ये तास वैसा भी प्रत्यय नहीं है, तो तिंगसित से भिन्न है किंतु धातु से विहित है, अतः इस प्रत्यय की कौन संज्ञा हो जाएगी? ये आर्धातुक है। तो फिर ध्यान रखिए, ती सार्वधातुक, तास आर्धातुक।
जो जिसकी संज्ञा है उसे मानकर वैसे कार्य होंगे। ठीक है, तो अब आइए आगे के कार्य कर लें। तास प्रत्यय बलादि आर्धातुक है, आर्धातुक को है, साथ में ही वल प्रत्याहार का जो वर्ण है त वो इसके आदि में है, तो बलादि आर्धातुक को तो भाई इडागम हो जाता है, तो इसको इट आगम कर दिया। स्थिति हो जाएगी भू ई तासती। ठीक है, इटागम किसको हुआ ये? तास को, धातु को नहीं, बलादि आर्धातुक को। तो ये किसका अवयव है? तास का अवयव है। ठीक है, हाँ। अब यहां पर जो भू है ये अंग संज्ञक है, अतः सार्वधातुक आर्धातुक का जो एक सूत्र है वो सूत्र यह कहता है क्या? परे रहते किसको? इगंत अंग को, अदंत अंग नहीं। वैयाकरण वही जिसे सूत्रार्थ स्मरण, समझ गए? जिसे सूत्रार्थ स्मरण नहीं वो वैयाकरण नहीं, और सूत्रार्थ जो घटाकना सीख गया वो प्योर वैयाकरण। आपको वो सूत्रार्थ याद रहेगा ही तभी जब आप उसे घटाएंगे। ठीक है, तो इसे घटाइए, आपको लगेगा। इगंत अंग है भू, क्योंकि ये अंग संज्ञक है, तो इगंत अंग को क्या हो जाता है? परे क्या होना चाहिए? अथवा यहां तो आर्धातुक प्रत्यय परे है तो सार्वधातुक भी इस साइड में, किंतु उससे पहले आर्धातुक है, तो हम आर्धातुक को ही परे मान करके क्या कर देंगे? स्थिति हो जाएगी भो ई तास्ति। इतना जान गए? और आप यहां पर फाइनली उसको अब आदेश करके भी भवितास माने भवितास मिला लेना, भवितास ती, यहां तक स्थिति कर लीजिए। अब तिप के स्थान पर एक सूत्र है ये, लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। ठीक है, क्या सूत्र है? सूत्रार्थ ये होता है लुटः प्रथमस्य, लुट का जो प्रथम, प्रथम मतलब तिप तस झी, यही तो है ना लुट का प्रथम, प्रथम पुरुष, उनको एते क्रमात् स्यु, मतलब डारौ रसः क्रमात् स्यु, डा रऊ रस ये आदेश क्रमशः हो जाएंगे। तो तिप को हो जाएगा डा, तस को हो जाएगा रऊ, झी को हो जाएगा। संपूर्ण तिङंत प्रकरण में इस नियम को लुट लकार के विषय में आपको याद रखना ही होगा। और ये सूत्र केवल ये नहीं कहता कि मैं परस्मैपदी धातुओं के ही तिप तस झी को डारौ रस करूंगा, इसलिए आत्मनेपदी धातुओं में भी ये लगातार प्रवृत्त होगा। इसलिए इन सूत्रों को स्मरण रखना सरदैव। आगे बढ़ते हैं। हमने पूरे ती के स्थान पर डा आदेश कर दिया, ती भाग गया, डा आ गया। डा के डकार की संज्ञा हो जाती है, एक प्रत्यय है चूटू, प्रत्यय का आदि यदि चवर्ग है या टवर्ग है, यहाँ टवर्ग है, उसकी संज्ञा हो जाएगी तस्य लोपा से लोप कर दीजिए, क्या बचेगा? आ बचेगा। ठीक है, अब भाई ऐसी स्थिति हो गई, यहां पर एक पंक्ति दी है मूल में, डित्व सामर्थ्यात अभस्यापि टेर लोपः। क्या पंक्ति है ये? ये पंक्ति पढ़ी है ना, इसका अर्थ क्या समझते हो भाई तुम लोग? पहले तुम पढ़े भी हो इस प्रकरण को, क्यों माधुरी, क्या है इसका मतलब? डित्व सामर्थ्याद अवश्यापि टेर लोपः। टेह सूत्र से, टेह सूत्र कैसे कर देगा? क्यों रे सारस्वत सत्यम? हाँ हाँ, मतलब टी के लोप के लिए क्या चीज आवश्यक है? भ संज्ञा आवश्यक है।
टी लोप कब होता है? भ संज्ञा होने पर ही टी का लोप होगा। ये कौन बताता है ये बात को? टेहे नाम का एक सूत्र है, निकल गया है शायद पहले कहीं, वो सूत्र है ना। हाँ, टेहे सूत्र क्या बताता है? हाँ, डित प्रत्यय के परे रहते भा संज्ञक टी का लोप। भा संज्ञा कब होती है? हाँ, तो यहाँ भा संज्ञा हो जाएगी? क्यों? हाँ हाँ बताओ। ये डा जो है वो प्रत्यय नहीं है। अरे ती के स्थान पर हुआ है प्रत्यय, तो उसमें है है। तो प्रत्यय हाँ, प्रत्यय तो है ही भाई, पक्का है, डा प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ भा संज्ञा की क्या बात है? भा संज्ञा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? एक बात निश्चित कर, टेहे सूत्र के द्वारा यहाँ भा संज्ञा हो पाएगी या नहीं? यदि भा संज्ञा हो जाएगी तो टेहे सूत्र के द्वारा ही भवितास के जो टी संज्ञक भाग है उसका लोप हो जाएगा। बात समझा? टेह सूत्र से भा संज्ञा कब होती है? यकारादि अजादि प्रत्यय परे हो। कौन सा यकारादि अजादि? सु से लेकर के कप प्रत्यावधि वाला यकारादि अजादि प्रत्यय। समझा बच्चा? सु से लेकर के कप प्रत्यावधि वाले जो यकारादि अथवा अजादि प्रत्यय परे होंगे तभी होगी। सु से लेकर मतलब समूह षष्ठाभ्याम विसर्गेभ्याम, यहाँ से लेकर के अष्टाध्यायी में जहाँ पर उरा प्रवृत्तिभ्य कप सूत्र दिया गया है वहाँ तक के बीच में जितने भी यकारादि अजादि प्रत्यय परे हैं उन सब के परे रहते पद संज्ञा को बाध करके पूर्व की भा संज्ञा होती है। इस बात को पढ़े हो ना? तो यहाँ क्यों नहीं हो रही है भा संज्ञा? ये सु से लेकर के, ये आजादी तो है भाई, लेकिन सु से लेकर के कप प्रत्यावधि वाला नहीं है ये। ठीक है, इसलिए भा संज्ञा तो नहीं हो पाएगी। भा संज्ञा नहीं हो पाएगी टेह सूत्र के द्वारा, तो टी का लोप कैसे होगा? क्योंकि टेह सूत्र तो तभी लोप करता है जब जो प्रत्यय डित हो है और सु से लेकर के वो, ठीक है, तो टेह सूत्र कहता है डिति परे भस्य टेर लोपः स्यात्। लेकिन ये प्रत्यय डित है लेकिन सु से लेकर के कब प्रत्यय की अवधि में तो भा संज्ञा होगी नहीं। टेह सूत्र से यहाँ पर टी संज्ञक भाग का लोप हो ही नहीं सकता था। भवितास में बता सकते हो टी संज्ञक भाग कौन है? आस। ठीक है, आस है टी संज्ञक भाग। तो भाई जब पाणिनि जी को पता थी कि ये मैं जो प्रत्यय विधान करने जा रहा हूं ती के स्थान पर डा, और इस प्रत्यय के परे रहते, क्योंकि ये प्रत्यय सु से लेकर के कब प्रत्यावधि में नहीं है, आजादी है, किंतु सु से लेकर के कब प्रत्यावधि में नहीं है, तो इसके परे रहते कभी भी भा संज्ञा हो नहीं सकती। और बिना भा संज्ञा हुए टेह सूत्र के द्वारा, जो कि सूत्र ये कहता है डित प्रत्यय यदि परे है तो भा संज्ञा जिसकी हो चुकी है उसके टी भाग का लोप हो जाए। तो पाणिनि जी ने इस प्रत्यय को डित किया क्यों? पाणिनि जी ने इस प्रत्यय को डित क्यों किया? क्योंकि डित करने का प्रयोजन तो टीलोप है टेह सूत्र के द्वारा, लेकिन वो टीलोप केवल डित से संबंध नहीं रखता, उसके लिए आवश्यक यह भी है कि वह भा संज्ञक का जो टी संज्ञक है उसका भा संज्ञक उसके टी भाग का लोप करता है।
ये जानते हुए महान बुद्धिमान पाणिनि जी डा को डित कर रहे हैं। इससे हमें लगता है, उनके इस हिंट्स से, उनके इस ज्ञापक से हमें ये लगता है कि डित्व सामर्थ्यात, डा प्रत्यय के डितकरण सामर्थ्य से बिना भय संज्ञा के भी हम टी का लोप कर लेंगे, अन्यथा प्रत्यय को डित करने का कोई फल नहीं है, कोई फल नहीं दिखाई देगा। इसलिए भट्टो जी दीक्षित जी ने इस भाव से इस पंक्ति को लिखा। उनके शिष्य वरदराजाचार्य जी ने भी लिखा, डित्व सामर्थ्याद अवश्यापि। समझ गए इस कथा को पूरे को? बता लोगे अब अमन माधुरी, कह लोगे? हाँ इसको थोड़ा कम समझ में आई, इसे समझा देना, ठीक है? हाँ सत्यम अब कह लोगे? क्यों? बता देना अब इस बात को। बच्चे घोंट जाते हैं ऐसे, तो सामर्थ्यात अवश्यापि टिर लोपा, उस बात को उसके रहस्य को जड़ से नहीं समझते हैं कि कहाँ से यह बात उठी। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा टी का लोप। मैं बाद में पूछूंगा भी आप लोगों को आया कि नहीं, ठीक है? हाँ, क्योंकि जब मैंने आपको बता दिया, अब आप दूसरों को बताएंगे तो ये बात आपको और परिपक्व हो जाएगी। तो भाई टी का हो गया लोप, तास में से टी लोप हो गया, आस का लोप हो गया। इसके बाद स्थिति बन गई भवित आ वर्ण सम्मेलने कृते भविता। समझा बच्चा? मैंने इस बात को थोड़ा यहाँ संस्कृत में भी लिख दिया है कि टेहिति सूत्रेण डिति भस्य टेर लोपो भवति, किंतु तिंगादि प्रत्यानाम भ संज्ञा न भवितुम शक्यते, क्योंकि वसु से लेकर के प्रत्यावधि में नहीं है ना, जो तिप के स्थान पर जुड़ा आया है वो। इति जानन नपि पाणिनि, ऐसा पाणिनि जी जानते हैं, जानते हुए भी पाणिनि डा इत्यस्य डित करोति, डा इसको वो डित करते हैं। तेन ज्ञायते यदत्र भ संज्ञाम बिना टेर लोपा भवति, डित करण से बिना भ संज्ञा किए ही वो टी का लोप कर देंगे। समझ गए इस बात को? क्यों सत्यम? जाना भविता बन जाएगा ना? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुमने जितनी प्रक्रिया भवितास तक की है, ए बच्चा फिर ध्यान दो, अब प्रक्रिया की बात बता रहे हैं। जितनी प्रक्रिया भवितास बनाने में की है, मतलब भू धातु से तिप, तास, डा, ती प्रत्यय को डा, और तास इस आर्धात्व इडागम कर लेना, बला दी आर्धात्व को इडागम, भू को गुण ओ, अवादेश, भवितास तक जो किया है उसको किए रहना, भवितास तक। ये डित्व सामर्थ्य, तो डित्व का तो काम वही है जहाँ डा प्रत्यय हुआ। यदि अग्रिम प्रत्यय हो जाएगा रऊ, तो भवितास अग्रे रऊ। यहाँ पर सकार का लोप करने के लिए पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया। कौन? रीच। वो पहले दे दिया वो वाला उन्होंने, बाद में देना था। रीच एक सूत्र है, वैसे दो सूत्र हैं ये दोनों सूत्रों का काम एक ही है कि तास का जो सकार है ना बच्चा, उसका लोप करना, ये इनका काम है। लेकिन परे रहते जो इनका वर्ण है वो अलग अलग है। जहां पर तासस्ते और लोपः, तो ये कहता है तास अस्तेश्च सस्य लोपः स्यात्, तास प्रत्यय के जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसके सकार का, और अस्तेश्च एक अस नाम की धातु आगे आएगी, उसके सकार का लोप होता है सादौ प्रत्यये परे। जब सकार आदि प्रत्यय परे होगा, सकार आदि माने जैसे सिप प्रत्यय आगे आने वाला है, वो है सकार आदि प्रत्यय, ऐसा प्रत्यय जिसके आदि में, समझा गौरव? तो फिर ऐसा ही दूसरा सूत्र बनाया, रीच रादौ प्रत्यय परे तथा, मतलब यदि रादि प्रत्यय परे है तो तास और अस के सकार का लोप हो जाता है। समझे ना? हाँ, तो चल इस काम को अब कर लिया जाए। रादि प्रत्यय परे है, सा को हटा दो, उसको तो रऊ हो गया ना, तस को, तो क्या बन जाएगा? भवितास में झी को रस हो जाता है, सकार को हटा दो, रादि प्रत्यय परे है, सकार को रुत्व विसर्ग कर देना इस वाले को,
भवितास प्लस सिप, सिप का बचता है सी, ये सादी प्रत्यय परे है, तो भवितासी सकार का फिर से लोप कर देना। ओके, भवितास प्लस थस, और यहां पर थस ना तो सादी प्रत्यय है भाई, था जो है ना तो सादी है ना रादी है, सकार का लोप होगा ही नहीं, इसलिए भवितास्थ ये सकार सुनाई देगा रे, समझे? भवितास्थ, ऐसे ये वाला भी था, ना सादी है ना रादी है, तो भवितास्थ यहां पर भी सुनाई देगा। मिप भी ना सादी है ना रादी है, भवितास्मि, वस मस की भी वही कंडीशन है, ना सादी है ना रादी है, तो भवितास्वः भवितास्मः ये बन जाएंगे। बना लोगे ना इसे? अच्छे से समझ भी गए ना इस पूरी प्रक्रिया को? तो आस का लोप सिर्फ प्रथम पुरुष के एक वचन में, क्योंकि वो डित प्रत्यय परे है तो पूरे टी का लोप। सकार का लोप तब जहाँ सादी अथवा रादी प्रत्यय परे है, इन दोनों से कुछ नहीं परे है तो सकार यथावत सुनाई देता रहेगा। तो चलो एक बार रूप बोलते हैं, चलो रूप बोले। भविता, भवितारौ, भवितारः, भवितासि, भवितास्थः, भवितास्थ, भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः। कुबेर जी याद कर लाओगे ना? तो ठीक, आज यहीं तक रखते हैं। इनसे इनको भी समझाओ थोड़ा व्याकरण है, ये बड़े ही जो है श्रद्धावान छात्र हैं, इन्हें व्याकरण आ ही जाएगा। चलो, हर हर महादेव सभी को।